मेरे हाथ में आपको एक माउस दिख रहा होगा, इसमें से एक क्लिक की आवाज़ भी आ रही होगी। मतलब आवाज़ तो आप हम शायद सुन सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी बार क्लिक किया क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई और कर सकता है। बताता हूँ कैसे। शुरुआत करते हैं 1970 की एक लाइन से। लाइन ये है कि यदि आप प्रोडक्ट के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट हैं। मतलब आज से 5 दशक पहले बोली गई ये लाइन डेटा के दलालों पर एकदम मुफीद बैठती है। नाम सुनकर अजीब लगा क्या? शेयर मार्केट के दलाल, आरटीओ के दलाल, पोस्ट ऑफिस के दलाल आपने सुने होंगे, लेकिन हम आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे डेटा के दलालों का। इंटरनेट वाली दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है डेटा। दुनिया के कई बिजनेस सिर्फ इसी पर निर्भर हैं, विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियां। विज्ञापन तभी चलेंगे जब डेटा सॉलिड होगा। अभी तक आपको लग रहा होगा हम फेसबुक और गूगल का कोई नया कांड बताने आए हैं। जी नहीं, हम तो इनके भी बाप डेटा के असली खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं। जानते हैं डेटा ब्रोकर्स कौन होते हैं? ऐसी फर्म जो यूजर्स के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर इसे बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में तैयार करती हैं। खरीदार कौन? कंपनियों से लेकर एक व्यक्ति तक। डेटा कलेक्शन इतना लुभावना व्यापार है कि 2020 के अंत तक इसमें दुनिया भर से 4000 कंपनियां इन्वॉल्व थीं। आपको लगेगा सिर्फ 4000, तो जनाब ये कोई मेहनत मजदूरी वाला काम तो है नहीं। सिर्फ एक आदमी और कुछ अच्छे डिवाइस 4000 कंपनियों के बराबर हैं। ऐसे में 4000 एक बहुत बड़ा नंबर है। चलिए नंबर गेम को और आसान बनाते हैं। एक्सिकॉम जो डेटा कलेक्शन करने वाली एक कंपनी है, उसके 23,000 सर्वर हैं और एक सर्वर पर एक आदमी 3000 डेटा पॉइंट को कंट्रोल करता है। अब आगे गणित आप खुद लगा लीजिए। अब ऐसी कंपनी की कल्पना कीजिए जो इन डेटा जीवियों से सर्विस नहीं लेती हो और खुद सब मैनेज करती हो। मुश्किल क्या, असंभव ही होगा। आप जानते हैं क्या जानकारी इकट्ठा करती हैं? आपकी निजी जानकारी, जैसे आपका पूरा नाम, उम्र, लिंग, ईमेल, फोन नंबर, जन्म की तारीख। एक शब्द में कहें तो आपसे जुड़ी हर संभव जानकारी इनके पास होती है। आपकी राजनीतिक दिलचस्पी, शिक्षा और मौका लगे तो आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी भी। आपको इनकम कितनी मिलती है उस पर भी इनकी नजर रहती है। ऐसे लगता है जैसे हमसे ज्यादा पता होता है इनको हमारे बारे में। कैसे इकट्ठा करती हैं? सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ये भाई लोग भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आपकी जानकारी जुटाते हैं। बात ऑनलाइन ट्रैकिंग की है तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एपीआई से लेकर मोबाइल ऐप्स और सर्च इंजन तक, आप जहां जहां ये वहां वहां। अगर आपका स्मार्टफोन आपके साथ है तो यकीन जानिए आप पर नजर बनी हुई है। आजकल वेबसाइट इतनी एडवांस हो गई हैं कि आप कितनी बार क्लिक किए, मतलब जो माउस की मैं बात कर रहा था, पेज व्यू, साइट पर आपका टाइम, यहां तक कि आपके माउस की हरकत तक रिकॉर्ड होती है। ऑनलाइन से इतर ऑफलाइन के लिए इनके सोर्स हैं कोर्ट के रिकॉर्ड, गाड़ियों से जुड़ी जानकारी, शादी और तलाक, बैंक में डिफॉल्टर होने तक। अब ऐसे डेटा के लिए जाहिर है मेहनत लगती होगी, तो ये बिकता भी ऊंची कीमत पर है। अब बात करते हैं इस डेटा का इस्तेमाल कहां होता है। इसके लिए हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। एक महत्वपूर्ण बात, ये कंपनियां कभी भी अपना डेटा बेचती नहीं है। लीज पर मतलब किराए पर दिया जाता है। अब डेटा जितना रिफाइंड मतलब जितना तराशा हुआ, कीमत भी उसके मुताबिक। अब ये तो आपको पता है कि डेटा का इस्तेमाल आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से विज्ञापन देने के लिए होता है। काश इतना ही होता। आपके डेटा का इस्तेमाल ये जानने में भी होता है कि आपको जो लोन दिया जा रहा है वो आप चुका भी पाओगे या नहीं। शादी के इश्तिहार में आपने अगर लंबी लंबी फेंकी है तो उसका भी पता है संबंधित कंपनी को। कहने का मतलब आपके डेटा को आपके पक्ष में और आपके खिलाफ दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हो? सच कहें तो ज्यादा कुछ नहीं। मतलब हर डेटा के दलाल के पास जाकर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि भैया हमारा डेटा डिलीट कर दो प्लीज। अब जो पहुंच भी गए तो पता कैसे चलेगा कि इन्हीं भाई साहब ने कांड किया है? तो तरीका बस एक बचता है, जितना बचा जा सके।
एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आपसे कोई आधार मांगता नहीं और आप फट से दे देते हैं। ऐसा मत करिए, बल्कि मास्क आधार दीजिए, जिससे सिर्फ आपका आधा आधार नंबर ही जाहिर होता है। सोचिए कितनी छोटी बात है, लेकिन हम करते नहीं। फुल डीएनडी सर्विस भी बहुत कमाल की है। डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ दिनों में समझ आएगा कि इसका फोन मत उठाना वाले फोन नहीं आ रहे हैं। जो स्क्रीन पे लिखा दिखता है ना। वीपीएन का इस्तेमाल भी बढ़िया विकल्प है, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। अगर इसके बाद आप सच में अपने डेटा को लेकर चिंतित हैं, तो कुछ कंपनियां हैं जैसे डिलीट मी और प्राइवेसी डक, ये पैसा लेंगी, लेकिन आपके कहने पर दुनिया भर से आपका डेटा चुराने वालों को खोद खोद कर निकालेंगी, डिलीट भी करा देंगी। सो अलग, शेर के ऊपर सवा शेर वाली बात। अगली बार जो आपको लगे कि सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी आपके डेटा का बेजा इस्तेमाल करती हैं, तो इन डेटा के दलालों का भी ध्यान रखिएगा। नमस्ते, मैं हूं सूर्यकांत, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए लल्लन टॉप।